अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक क्लास 12th का जो है दैट इज़ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, यानी जो भी कोई ट्रैवल एजेंसी वाले या टूर ऑपरेटर वाले कोई जो है आइटनरी बनाते हैं या टूर पैकेज बनाते हैं या कोई भी बिजनेस टूरिज्म बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बनता है ना, जब तो उसका डिसाइड करना है उसका प्राइस हम क्या रखेंगे, जिसके ज़रिए से हम फिर मार्केट में उसको जो है लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये प्राइस जो होता है ना, ये डिसाइड करना होता है, मार्केट में चलना चाहिए, कस्टमर्स इसको लाइक करने चाहिए। ठीक है ना, तो मोस्टली जो भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का देते हैं ना, ठीक है ना, उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखी जाती है, दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी की, ट्रैवल एजेंसी की कितना फाइनेंशियल हमारा जो सेटअप है, कितना कॉस्ट खर्चा हुआ है इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में। ठीक है ना, उसका फाइनेंस कितना हो गया। दूसरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है, किस तरह मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे, क्या क्या मार्केट में ट्रेंड्स हैं, क्या क्या मार्केट में भी लेटेस्ट जो है जो है ट्रेंड्स हैं या डिज़ाइंस है, ये दोनों का मिक्स करके किसी भी प्रोडक्ट को जो है टूरिज्म बिजनेस में एक प्राइस दिया जाता है, एक रेट कीमत दी जाती है। ठीक है ना, टूरिज्म प्रोडक्ट जैसे हम सबको पता है रेयरली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है ना, ये रेयरली कभी कभी आपको एक जैसे दिखेंगे, ऑफन बिकॉज आप इनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना, दूसरा जो लोग होते हैं, जो पीपल है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो इनकी जो है एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी टूरिज्म प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है ना, ये सारा देख के, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक प्रोडक्ट को, एक आइटनरी या टूर पैकेज, किसी भी प्रोडक्ट को टूरिज्म बिजनेस में एक प्राइस दिया जाता है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे आज की जो टूरिज्म जो है, हम लेटेस्ट जो मॉडर्न टूरिज्म की बात करेंगे, जो डेफिनेटली जो नए नए ट्रेंड्स आए हैं, जो नए नए जो है बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ आई है, उस हिसाब से जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हुई है। अगर पिछले ज़मानों की बात करेंगे उससे कोई ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीन टाइप्स की ट्रेडिशनल जो है स्ट्रैटेजीज दी गई है जो टूर ऑपरेशन बिजनेस में इस्तेमाल होती है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हैव बीन गिवन विच आर यूज्ड इन टूर ऑपरेशन बिजनेस। सबसे पहला है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कॉस्ट को जो है मद्देनज़र रखा जाता है, इन कंसिडरेशन कि एलिमेंट्स इसमें कैलकुलेट किया जाता है। हर एक एलिमेंट्स का जो है किसी भी टूर पैकेज या टूर आइटनरी में जो बनाई गई है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स जो है उन्होंने ऐड किए हैं, उस हर एक एलिमेंट का कॉस्ट क्या होता है, लास्ट पे इन सारा का ऐड करके फिर ये अपना प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है ना, फिर अपना मार्जिन देखते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट को जो है उस प्रोडक्ट का जो है प्राइस चेक करते हैं। दैट्स कॉल्ड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है ना, हर एक एलिमेंट का कॉस्ट क्या लगा, प्राइस क्या लगा। ठीक है ना, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्या क्या प्राइस लगा, उनका सारा सम करके, ठीक है ना, एक टोटल में एक कॉस्ट जो है दिया जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। फिर उसको लास्ट पे उस हिसाब से प्राइस दिया जाए। और मोस्टली यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल के लिए थॉमस कुक जो है या होटल ओबेरॉय जो है, ये जाने जाते हैं, माने जाते हैं पहले ज़माने में कि ये अडॉप्ट कर रहे थे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी यही लोग जो है अडॉप्ट कर रहे थे, थॉमस कुक एंड ओबेरॉय होटल, ये दो कंपनियाँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप जो है इसका, दैट इज़ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कैसी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपटीटर्स के प्राइस को मद्देनजर कंसिडरेशन में रखा जाता है। अगर मार्केट में हम जो है कोई ट्रैवल एजेंसी वाले हैं 10-12 हैं, किस ट्रैवल एजेंसी ने क्या क्या रखा कंपटीशन के हिसाब से, उसने क्या रखा, इसने क्या रखा। ठीक है ना, तो कभी कभी जो है प्राइस सेम रहता है, कभी कभी प्राइस में जो है लिटिल अप और डाउन रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो एक ही जगह होते हैं, उन कंप्यूटर्स का जो प्रोडक्ट है वो सबका जो है डिफरेंट डिज़ाइन होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, डिफरेंट टूर प्लान्स बनाते हैं, डिफरेंट टूर पैकेज बनाते हैं। मोस्टली सेम रहता है या कभी कभी जो है अप या डाउन रहता है इनका प्राइस। तो डेफिनेटली जो भी टूर पैकेज कंपटीशन बेस्ड बेस्ड प्राइसिंग पे जिसको प्राइस दिया गया हो, तो डेफिनेटली उसमें ये मद्देनजर रखा जाता है कंपटीशन जो होते हैं, कंपटीटर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी प्राइस से जो है हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो थोड़ा कम रहे। ठीक, क्योंकि हमने उसमें से फैसिलिटीज, या अगर हमने फैसिलिटी स्टैंडर्ड रखे तो उनकी प्राइस ज़्यादा जो है हमारी प्रोडक्ट की जो है प्राइस ज़्यादा रहेगी। तो ये कंपटीशन बेस्ड प्राइस जो है ये भी दूसरी टाइप की जो है एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना, ये भी जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं या टूर ऑपरेटर वाले वो ये भी प्राइसिंग जो है अडॉप्ट करते हैं। तीसरा है कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग। अब ये जो कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग है ना, इट्स वेरी न्यू कंज्यूमर बेस्ड फॉर्म ऑफ प्राइसिंग। ठीक है ना, ये प्राइमरली बनाया जाता है टू टारगेट द कस्टमर्स। ठीक है ना, कस्टमर्स की टारगेट, क्या कस्टमर्स को टारगेट करना है, यानी ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देते हैं कि कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी को देखा जाता है, कस्टमर्स की परचेज जो है कंट्री ऑफ परचेज को कंसिडरेशन में रखा जाता है कि कितना ये परचेज कर सकता है। ठीक है ना, कितने अफोर्ड कर सकते हैं कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो मोस्टली जो कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग है ये टोटली होल एंड सोली
डिपेंड करता है कस्टमर्स पे, यानी उनकी लाइक्स, उनकी इंटरेस्ट्स, उनकी ट्रेंड्स लेटेस्ट जो है उनको मद्देनज़र रख के किसी प्रोडक्ट को, किसी जो है टूरिज़्म बिजनेस में किसी भी चीज़ को जो है एलिमेंट को, प्रोडक्ट को जो है, कंपोनेंट को एक प्राइस दी जाती है कंज्यूमर को मद्देनज़र कंसिडरेशन में रख के, ठीक है ना। वो दिन गए जब कोई भी प्रोड्यूसर जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, अपनी जो मनमानी कर रहा था, जो प्राइस चाहिए था वो देता था। लेकिन आज का ऐसा नहीं है। आज का जो मार्केट है दैट इज कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट, ठीक है ना। यानी कंज्यूमर ड्रिवन, जो कंज्यूमर को पसंद है, जो कस्टमर को पसंद है वही मार्केट में होगा, नहीं होगा तो कंज्यूमर आपका जो है मार्केट नई प्रोडक्ट कभी खरीदेगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन तभी इनबाउंड डोमेस्टिक या आउटबाउंड टूर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो भी पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं उनमें सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कस्टमर को पहले देखा जाता है। यानी सोशो इकोनॉमिक इसकी सोशल जो है देखा जाता है पार्ट क्या है, इसकी इकोनॉमिकल पार्ट देखी जाती है, कस्टमर्स की जो है उनको मद्देनज़र रख के फिर किसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी, किसी टूर प्रोडक्ट को, किसी भी टूरिज्म बिजनेस में प्रोडक्ट को एक प्राइस दिया जाता है, एक कॉस्ट जाता है, उसको हम कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग किया जाता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आएगा, अगर कस्टमर्स को वो लगेगा, उसको लाइक करेंगे, उसको जो है उसको उनमें इंटरेस्ट होगा, तब जाकर प्रोडक्ट मार्केट में खरीदेंगे। वैसा ज़माना तो है नहीं आज, क्योंकि कस्टमर अपनी चॉइस पे जो है प्रोडक्ट खरीदता है, कस्टमर अपनी नीड्स के मुताबिक प्रोडक्ट खरीदता है। तो कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग में ये मद्देनज़र रखा जाता है, कंसिडरेशन में रखा जाता है कि जो भी स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे इस कंज्यूमर बेस्ड में, वो स्ट्रैटेजी प्राइमरली टारगेट करेंगे कस्टमर्स की। जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, वो कस्टमर्स को भाना चाहिए, कस्टमर्स को लाइक करना चाहिए, कस्टमर उसको जोग दर जोग खरीदना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ जो है टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मैंने आपको जो है इस वीडियो के ज़रिए से पढ़ाई है। इसके बाद कुछ और जो है टाइपिकल और एज ओल्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, ठीक है ना। जो हमने पढ़ाई है द फॉलोइंग, और नीचे भी कुछ ऐसे जो है इसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज दी हुई है। इंशाल्लाह ये हम अगले टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये स्ट्रैटेजी, जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हमने टॉपिक आज पढ़ा, ये आपको समझ आएगा। तो अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।